मोदी सरकार कुछ भी नहीं, सब बेकार है। देश को बर्बाद करने वाली सरकार है और देश बहुत गड्ढा में गया जब से ये मोदी सरकार आई है। और अगर आप किसान को देशद्रोही कहते हैं तो आप देशभक्त नहीं हो सकते। किसान से बड़ा देशभक्त इस धरती पर ना हुआ ना होगा। मोदी बुलाओ इधर, हम मोदी से बात करेंगे। तो उसमें बाहर का जो पूंजीपति ये घुसेड़ रहे हैं, मतलब कॉरपोरेट घराने, ये कभी भी देश के हित में नहीं हो सकते और खासकर किसान के हित में। जब हमने बनाना चाहा तो हम समझाना भी जानते हैं, बनाया तो समझाना भी जानते हैं। किसान को तो मरना ही है, पहले भी मर ही रहा है तो और मर जाएगा। एक तरफ आप उन्हें भिखारी बना दे, 1600 रुपये ले लो, 600 रुपये ले लो, तुम उन्हें इतना सशक्त तो नहीं बनाते, वो दे तुम्हें। उनके लिए फंडिंग आ रही होगी, किसानों की तो पैदा ही करता है, किसानों कहाँ फंडिंग करी। ये गलत किया था कि दूसरे की बेटी को छोड़ ब्याह कर चले आए। कोई लाभ मिला हो किसान को। अगर ये पागल थोड़ी है यहाँ पे ये आए हैं, अगर इन्हें फायदा होता तो अपने घर में नहीं, रजाई में नहीं लेटते। ये ठंड में मरे, 3 का टेम्परेचर था। तो कहाँ से आए आप? हम साहब बरेली से आए हैं। बरेली से? जी हाँ। यहाँ तो कहा जा रहा है कि पंजाब हरियाणा के किसान आ रहे हैं। नहीं, हम बरेली से आए हैं, यूपी से। आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या है, ये कानून, तीनों कानून वापस लें और MSP पे कानून बनाएं, बस ये तकलीफ है। और तकलीफ है क्या? आप लोग तो फर्जी किसान हैं। कौन कहता है? उसे लाओ, हमारे सामने लाओ, हमारे जो कहे फर्जी किसान। मोदी मीडिया, मोदी बुलाओ इधर, हम मोदी से बात करेंगे। अच्छा, बहुत सारी कह रहे हैं कि बिल्कुल आप लोग तो फर्जी किसान है। जो नहीं नहीं, तो जो कह रहे हैं उसे हमारे सामने तो लाओ कम से कम। वो कहे फर्जी किसान है, नेट पे तो वो सब कुछ देख सकता है, ये फर्जी है, नकली है। नाम भी बता रहे हैं, गाँव भी बता सकते हैं, तहसील बता सकते हैं, जिला बता रहे हैं। अच्छा, आप लोग को फंडिंग पाकिस्तान से, चीन से? हाँ, उनको आ रही है क्योंकि उन्होंने पूंजीपतियों को बना रखा है। अच्छा। उनके लिए फंडिंग आ रही होगी, किसानों की तो पैदा ही करता है, किसानों कहाँ फंडिंग करी। देखिए बना रहे हैं, खा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग गुमराह हो रहे हैं। गुमराह मोदी जी गुमराह हो रहे हैं, वो अपने लिए समझते नहीं है कुछ। हाँ, अब आगे आएगी समझ में, जो कुछ भी आएगी। जब हमने बनाना चाहा तो हम समझाना भी जानते हैं, बनाया तो समझाना भी जानते हैं। अब 50,000 हजार का जुर्माना लग रहा है किसानों को। लगने दो, जुर्माना क्या, हमारी ज़मीन थोड़ी छीन ले जाएगा, ऐसे थोड़ी ले जाएगा। जब मोदी ही नहीं होगा तब, जब उसकी पूंछ खींच लेंगे हम, तब क्या करेगा वो जुर्माना। तो मोदी जी एक ऐसे नेता है जो कभी अपनी बातों से पीछे नहीं हटते। नोटबंदी हो, वो झूठ बोलते हैं। वो कोरोना में ही सभी वो लाए, कोरोना में गुमराह किया, किसी किसान को हुआ गुमराह। यहाँ पर इतने हैं, कोई मास्क लगाए घूम रहा है आपकी नज़र में? कोई किसान मास्क लगाया है? ये सब सरकार पागल बना रही है लोग, ठीक है। और ऐसे ये किसान लोग हैं, ये ऐसे लोग नहीं है कि ये मतलब ऐसे ही मान देंगे। बिल वापस लो सरकार और बात करो। बिल वापस लेना पड़ेगा, बिल वापस नहीं लेंगे। बिल वापस लेना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने अगर यहाँ रुकना पड़ता है तो यहाँ किसान रुकेगा। किसान के पास में खाने की सामग्री, रहने के लिए सारी चीज़, सब सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ। किसान क्यों जाएगा भाई? ताऊ, आप ठंड बहुत है। ठंड तो क्या, हम तो खेतों में ही काम करते हैं, दिन रात खेतों में ही रहते हैं। ठंड में हम तो ठंड में ही रहते हैं हमेशा। हम तो ठंड में ही रहते हैं साहब। अगर पानी चलाना है तो पाला पड़ रहा है, फिर भी हमें जाना है वहाँ तक, तो हमें ठंड कहाँ है? ठंड नहीं है साहब। आप बताइए, आप कहाँ से आए? मैं मथुरा से हूँ जी। यहाँ तो कहा जा रहा है खाली हरियाणा और पंजाब के किसान हैं। नहीं, सभी आ रहे हैं जी, जैसे भी आ रहे हैं अपना निकल के आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन रोक भी रहा है। आप लोगों को फंडिंग कहाँ से आ रही है? कहा जा रहा है खालिस्तान से, पाकिस्तान से आ रही है। ये तो सब कहने वाली बात है सर। कहाँ से आ रही है? अपने पैसे से आ रही है, अपने पैसे का ही खा रहे हैं। जो पहले भी तो खाते थे, अपने घर का ही अनाज खा रहे हैं, घर का ही अनाज खा रहे हैं जी। 50,000 हजार का जुर्माना भेजा जा रहा है किसानों को। अब भेजा जा रहा है, ये तो पहले भी भेजा गया था। किसान को तो मरना ही है, पहले भी मर ही रहा है तो और मर जाएगा, उसमें क्या है। मोदी जी ने कहा था बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। कोई नहीं, मोदी सरकार कुछ भी नहीं, सब बेकार है। देश को बर्बाद करने वाली सरकार है और देश बहुत गड्ढा में गया जब से ये मोदी सरकार आई है। मोदी जी तो बहुत अच्छे अच्छे कानून ला रहे हैं आप लोगों के लिए, कहा जा रहा है। कहाँ, कौन सा कानून है मुझे बताओ। एक आध कानून, कोई भी काम बता दो 6 साल के अंदर। मैं बताऊं आपको कि जीव, उनकी जो बोली है ना, वो ऐसी कमी हुई है, हमारी देसी भाषा में कहते हैं जीव कमी हुई है, कुछ भी कह सकते हैं। कोई वो नहीं है, उससे कोई लाभ हो तो बताओ। कहने को क्या, मैं कह दूँ कि मैंने ये कर दिया जी, वो कर दिया, कोई लाभ मिला हो किसान को। अगर ये पागल थोड़ी है यहाँ पे ये आए हैं, अगर इन्हें फायदा होता तो अपने घर में नहीं, रजाई में नहीं लेटते। ये ठंड में मरे, 3 का टेम्परेचर था परसों। एक वेद में मंत्र आता है, सहनो ववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावह। वैसे तो मोदी जी मंत्र बोलते हैं सग वचवम सवध्वम, यानी कि समान रूप से हम बलशाली बने, समान रूप से हम शिक्षा बने, समान रूप से हम मजबूत हों, समान रूप से हम तेजस्विता को प्राप्त हों। लेकिन आप एक केवल कुछ पूंजीपतियों के लिए लाखों किसानों की एक तरह से बर्बादी करना चाहते हैं। ये जो पनबिड़ है, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को किसानों के
फसलों में घुसेड़ना है ये बिल, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। अगर इनको किसानों की इतनी चिंता है, किसानों की सोसाइटी बनाएं, जैसे अमूल है, जैसे मेट्रो है, ये किसी पूंजीपति की नहीं है, ये इसमें सबकी सहभागिता है, समझे नहीं। तो किसानों की अगर वो एक्चुअल में भलाई चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग दें, उनके बच्चों को, उसमें यूनियन बनाए, उसी में वहाँ उनका वो बनाए। तो उसमें बाहर का जो पूंजीपति ये घुसेड़ रहे हैं, मतलब कॉरपोरेट घराने, ये कभी भी देश के हित में नहीं हो सकते, और खासकर किसान के हित में। कल मोदी जी मध्य प्रदेश में थे, उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि किसान गुमराह हो रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों के हाथों के शिकार हो गए हैं। दरअसल कुछ पूंजीपतियों ने उनको हाईजैक कर रखा है और वो अपनी मर्जी से ही कानून बनाना चाहते हैं। आज बीजेपी दुनिया की सबसे धनी पार्टी क्यों है, इसका जवाब आप मुझे दे दो। क्या किसी किसान का पैसा लगे हुआ है उसमें? अच्छा। आज जो हर डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के हेडक्वार्टर बने हुए हैं, वे किस पैसे से बने हुए हैं? वो पैसा कहाँ से आ रहा? मामला है जो हमारे सर्कुलेशन में नोट हैं वो कुछ ही हाथों में ना आ जाए, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। गन्ने के रेट यूपी में, जहाँ बागपत ज़िले से आते हैं हम, हमारे मिल में अब तक पिछली साल की पेमेंट नहीं। मोदी तो कहते हैं 15 दिन में पेमेंट हो जाएगी, अभी तक नहीं आए। बागपत ज़िला नोट कर लेना। तो जब कानून है कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते, पूंजीपतियों के खिलाफ? एक ही मिल तो वो पेमेंट दे रहा है, एक मिल है 1 साल से पेमेंट नहीं दे रहा। और अगर आप किसान को देशद्रोही कहते हैं तो आप देशभक्त नहीं हो सकते। किसान से बड़ा देशभक्त इस धरती पर ना हुआ ना होगा। तो जवान और किसान का तो संबंध है, और मोदी भी तो इस देश के ही हैं, और मोदी हमारे कोई दुश्मन थोड़ा है। लेकिन मोदी ने जो है ना, कुछ ऐसे पूंजीपतियों का भला ही उनका भला समझते हैं, जबकि वेद के अनुसार एक तरफ तो कहते हैं साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु भी भूखा ना जाए, यानी कि मेरे में इतनी शक्ति हो कि मैं दूसरे का भी पेट भर सकूं। एक तरफ आप उन्हें भिखारी बना दे, 1600 रुपये ले लो, 600 रुपये ले लो, तुम उन्हें इतना सशक्त क्यों नहीं बनाते? वो दे तुम्हें। एक तो होता है अनप्रोडक्टिव ऐड होती है, जो ये भीख है ना, भीख। एक होता है प्रोडक्टिव, जब आप उत्पादकता पे किसान को देंगे तो वो उत्साहित होगा। और एक आप उसे भिखारी बनाना चाह रहे हो, 1600 रुपये दे दिए, 600 रुपये, अरे उनके रेट दो ना, वो भीख क्यों देते हो? ये देखिए, किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली पहली बार आना पड़ा एक बुजुर्ग को 80 साल की उम्र में। आपको तकलीफ हो रही है? हाँ तकलीफ तो, मैं तो जाने के लिए तैयार था, ट्रैक्टर जा रहे हो। अच्छा, मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे अगर आपको कुछ कहना पड़े तो? भाई यही कि हमारे माल को रास्ता खोलो, इनको दूसरे उसमें पहुंचाओ, जो कि ये महंगाई भी हो और माल भी बिके। चलिए, 80 साल की उम्र में आपको तो आना पड़ा, यहाँ पर तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन फिर भी ये भरोसा है कि मोदी जी अच्छे नेता है ना? नेता अच्छे हैं, जुबान से अच्छा कुछ कहते हैं हर कई के लिए। ये नहीं कि हिंदू के लिए कहते हैं या करते भी हैं? अब ये जो थोड़ा यही है, यही दुख पहुंचता है कि करते नहीं है, कहते हैं सिर्फ, कहते हैं।